जब भी तुम्हारे पास आती हूँ तो यही सोचती हूँ कि मेरी कुछ परेशानी, कुछ टेंशन कम हो जाएगी, खुशी मिलेगी मुझे। लेकिन जब भी यहाँ आती हूँ एक नया तमाशा देखने को मिलता है। ये देखो, ये हुआ है। इसमें ऐसा क्या है? इसमें तो बस सुंदर साहब और बाबा है। हाँ तो तुम देख नहीं रहे? देखो उमर, अभी तुम बच्चे हो, तुम नहीं समझ सकते कि सब क्या हो रहा है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। इधर दो मेरा फोन, मैं कहती हूँ इधर दो मेरा फोन। आज एक बार फिर मुर्गे ने आसान कैसे दे दी। हेलो, हाँ उमर मेरे दोस्त, कैसे हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ। कहाँ गए वो भाई आजकल? यही था। भूल ही गए थे यार तुम तो मुझे। वैसे अगर दोस्ती खत्म कर दी थी तो कॉल क्यों की? खैरियत तो है ना? बस अचानक से तुम्हारी याद आ गई यार, मिलना है। ओह क्यों नहीं, जरूर जरूर। प्लान बनाओ, मिलते हैं आज। नहीं आज नहीं, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। अच्छा चलो ठीक है, कल मिल लेंगे, ख्याल रखना। हाँ सुना है तुम और हसन कहीं घूमने गए थे? जी आपी, आज बहुत अच्छा दिन गुजरा। बहुत टाइम के बाद मुझे सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे हसन वापस मिल गए हैं मुझे। और ये सब कुछ आपकी दुआओं और मोहब्बत की वजह से ही तो हुआ है आपी। बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपकी। पता है, आज हसन मुझे अपनी फेवरेट जगह पर खाना खिलाने लेकर गए थे। और भाभी और आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? मैंने हसन से कहा कि आपके और भाभी के लिए भी खाना पार्सल करवाएं। बस अभी टेबल पर जाकर लगाने वाली थी और आप लोगों को बुलाने वाली थी। जाओ लगाओ खाना। जी। तुम्हारी मक्कारियां जल्दी तुम्हारे मुंह पे मारूंगी गुलरुख। मेरी खुरम से बात हुई है, अम्मी और मैं खुरम के अपार्टमेंट में ही रहेंगे। तुमने खुरम को बताया जो हुआ है यहाँ? जी बिल्कुल सच सच बताया, और छुपाने का कुछ रीजन नहीं था ना। क्या सोचेगा वो? कुछ नहीं सोचेगा वो। उन्होंने मेरी बात बहुत तसल्ली से सुनी है और अंडरस्टैंड किया, बल्कि पॉजिटिव लिया मेरी बात को। वो आपके बारे में कह रहे थे कि मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं कभी नहीं चाहता था कि आप लोग इस तरह से, इस सिचुएशन में यहाँ से जाएं। जाना ही था तो अच्छे तरीके से, सीधे तरीके से जाते, गौहर की वजह से नहीं। समझ रही है ना? वजह तो गौहर ही है, लेकिन आपसे कोई भी शिकायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं कहूँ तो तुम यहाँ भी ना रुको, खुरम के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा विजिट वीजा लगवा देता हूँ। और अम्मी? गौहर को प्रॉब्लम तुमसे है, इनसे नहीं। लेकिन वो अम्मी से भी। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारे जाने के बाद ही यहाँ वापस आ जाए। आंटी प्लीज, उमर के लिए, मेरे लिए। मैं तुम्हारा विजिट वीजा कल ही अर्जेंटली अप्लाई कर दूंगा, खुरम से बात कर लूंगा।
और कोशिश करूंगा कि तुम्हारे यहाँ होते हुए गौहर तुम्हारे सामने ना आए, बल्कि इस घर में ही ना आए। कैसा गुजरा तुम दोनों का वक्त? गुल माशाल्लाह बड़ी खुश लग रही थी। जी आपी, अभी मैं उस तरह की जिंदगी और उस माहौल से तंग आ गया था। मैंने हमेशा एक बात सीखी आपी, एक टाइम पर आकर इंसान बेबस हो ही जाता है। बातें भूलनी पड़ती हैं, और वैसे भी मेरी नेचर आप जानती है, सब कुछ दरगुजर कर देता हूं। अच्छी बात। आपको भी माफ कर दिया था ना, ऐसे जैसे कुछ किया ही नहीं आपने, सब भूल कर एक्सेप्ट कर लिया ना आपको। मौका दिया तो बदल भी गई आप। अभी गुल का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है, और उसके सुधरने की उम्मीद भी नजर आ रही है। क्यों ना उसे मौका दूं? आखिर बीवी है मेरी। उसे छोड़कर गुनहगार होने से बेहतर है उसे सुधार कर, उसकी बुराइयां खत्म करके एक नई शुरुआत करूं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। लेकिन मुझे इस बात की फिक्र रहती है कि न जाने दोनों माँ बेटी के बीच में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बात हुई कि नईमा आंटी ने जहर खा लिया और खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई। मुझे तो ये डर भी लगा रहता है कि खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ भी उन दोनों माँ बेटी के बीच में हो वो तुम दोनों के बीच में। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूँ अभी। आंटी उस दिन की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए खुदकुशी की उन्होंने। ये गुल ने कहा तुमसे? भूल जा इस बात को, जो हो गया सो हो गया। आइंदा इस तरह की कोई बात मत दोहराइएगा। बस एक अच्छी और नॉर्मल जिंदगी गुजारे। ठीक कहा तुमने। ये तस्वीर तो मैं खुर्रम तक पहुंचाकर ही दम लूंगी। देख ले। फोन दो मुझे, मैं कहती हूं दो मेरा फोन। तुम्हारी मामा तुमसे मिलने आती है, तुम्हें प्यार करती है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एतराज नहीं। हाँ, लेकिन कभी कोई ऐसी बात मत करना कि जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचे।
तो गुल आज इस कमरे में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हसन के साथ अब उसके कमरे में रहेगी। बैठे ना अभी। बहुत अरसे बाद तुम्हारे चेहरे पे ये झूठी मुस्कुराहट देखकर अच्छा लगा ना आपको? फिक्र हो रही है मुझे। फिक्र किस बात की आपी? मैंने दुनिया देखी है गुल, कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। असल चेहरे के ऊपर चढ़े नकाब को अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं। कोई क्या बताना और दिखाना चाहता है और असल में उसके दिल में क्या है सब समझती हूँ। आप अगर आप ये समझ रही हैं कि मैं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है मेरी नजर में, इसलिए वजह बताने की जरूरत नहीं है। जानती हो तुम कि मेरे लिए मेरा भाई अहम है। मेरे लिए भी। झूठ के पाँव नहीं होते, पकड़ा जाता है। मैं झूठ नहीं बोल रही आपी। अच्छा, आज से पहले भी तो तुम सच ही बोलती आई हो, है ना? आपका दिल अभी भी मेरे लिए साफ नहीं हुआ ना? होगा भी नहीं कभी। आप मुझे एक मौका तो दें कि मैं। मौका दिया तो फिर वही सब दोहराऊंगी जो पहले करती आई हो। हरगिज़ नहीं। एतबार एक बार होता है गुल, दोबारा भरोसा करना बेवकूफों की निशानी है, और मैं बेवकूफ नहीं हूं। तुम पर रहम खाकर तुम्हारा साथ दिया, ये जानते हुए भी कि तुम रहम के काबिल नहीं थी। माँ की मौत के बाद तुम तन्हा रह गई थी, बेसहारा और बेआसरा थी। मैंने हर तरह से कोशिश की कि तुम दरबदर ना हो, लेकिन तुम। आप बहुत अच्छी हैं, पत्थर दिल लगती हैं मगर है नहीं। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं एहसानमंद। एहसानमंद? तुम हमेशा चालाक और मक्कार ही रहोगी, यही तुम्हारी फितरत है। आप जो भी कहें कम है मेरे लिए। जितना मर्जी बुरा सलूक करे मैं खामोशी से सहूंगी, एक लफ्ज नहीं बोलूंगी आप ही। अब ये घर ही मेरी आखिरी पनाह का है। ये पूरा घर नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ का कमरा तुम्हारी पनाहगाह थी। लेकिन तुमने बड़े मजे से बड़ी जल्दी हसन को कैसे पिघला लिया, इस बात पे तो तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी। गलतियां मेरी थी आप ही। हसन बहुत अच्छे हैं, उनकी कदर अब समझ आई है मुझे। वो सीधा और मासूम है, नरम दिल और थोड़ा बहुत बेवकूफ भी। असल में तो तुम्हें ये समझ आ गई है। मैंने कहा था ना कि तुम पर नजर रखूंगी, बोलना मत, क्योंकि मैं नहीं भूलती। अभी अब आपको, हसन को या किसी को भी मुझसे कभी दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गुंजाइश भी नहीं है, याद रखना ये बात। दुनिया तुमने देखी है तो कच्ची गोलियां मैंने भी नहीं खेली गौहर बेगम। कोई एक कमजोरी जिस दिन मेरे हाथ लग गई, बस ऐसा मुंह के बल गिराऊंगी कि उठने के काबिल नहीं रहूंगी।
उमर, ये कहाँ चला गया सुबह सुबह? मोबाइल भी यहीं है। उमर, यार छोड़ो भी, गोली मारो सारी दुनिया को, क्यों टेंशन लेते हो? गोली मारो, एक तो मेरी मामा और एक तरफ मेरे बाबा, वो ही मेरी दुनिया है। नहीं बर्दाश्त होती उनकी लड़ाइयाँ, होती है टेंशन मुझे यार। देखो, उनके झगड़े होते हैं, ये उनका मसला है, तुम्हारा नहीं है ना मेरा मसला। क्यों? दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके, मगर क्या? यार अलग होके जरूरी थोड़ी कि लड़ाई करनी है, वो दोनों मेरी वजह से मिलते हैं, तो अच्छे से भी तो बात कर सकते हैं ना। सुनो, मेरे अम्मी अब्बू अलग नहीं हुए एक दूसरे से, लेकिन फिर भी झगड़ते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं दोनों की। मैं तो हट जाता हूँ, लड़े चीखे एक दूसरे पर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी जिंदगी है, उनकी मर्जी जो करे, मुझे खाली अपनी जिंदगी, अपना वक्त अच्छा गुजारना है। जब घर में होता हूँ, गाने लगाकर फुल वॉल्यूम में आराम से हेडफोन लगाकर सुनता हूँ, उनकी आवाज़ें कान में नहीं जाती, आराम से अपना सॉन्ग एंजॉय करता हूँ। पता नहीं यार। चिल करो यार, जिंदगी छोटी सी है और हम जिसे इसमें ना ये एंजॉय करने की है, माँ बाप के झगड़ों पर परेशान होने की या मुंह लटका कर बैठने की, ऐसे नहीं। मेरा सर फटने लगता है यार। यही तो गलत है मेरे भाई। सोचते हो ना तो मत सोचो, खुद हल करने दो उन्हें अपने मसले। पर अभी से तुमने ये सब किया तो बड़े होकर जब तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो क्या करोगे यार? कम ऑन यार, चिल, रिलैक्स। अच्छा ये बताओ, पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? ये कुछ 500 रुपये होंगे। 300 मेरे पास भी हैं। चलो उठो, अब चलो मेरे साथ, भूल जाओ सब, मूड ठीक करो अपना। फोन में भी कोड लगा हुआ, ना देख लेता कि लास्ट कॉल किसको की है उमर ने। बेटा इससे पहले कभी बताए बगैर किया है? जी एक दफा जा चुका है। आपके पास उसके कोई दोस्त का नंबर है? जहांगीर बेटा, मुझे तो लग रहा है कि वो कोहर की तरफ गया है। गौहर का भी तो फोन तोड़ दिया था मैंने, वहां भी कॉल नहीं कर सकते। तो आप किसी और के नंबर पे फोन कर लेना उनके घर में। साकिब से पूछता हूँ। हेलो, हाँ साकिब, मुझे ये बताओ कि उमर वहाँ आया तुम्हारे पास? नहीं साकिब, उमर यहाँ पे तो नहीं है। सब खैरियत है? मैं आप ही से पूछ के आपको बताती हूँ। क्या पूछना है? सब ठीक है ना? जी आप ही सब ठीक है। वो साकिब की कॉल थी। क्या कह रहा था? उमर का पूछ रहे थे। उमर के बारे में पूछ रहा था? क्या मतलब? वो जहांगीर भाई ने साकिब को कॉल की थी, उमर घर पे नहीं है, उन्हें लगा शायद यहाँ पे। जहांगीर? वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? जहांगीर भाई की तरफ। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। इतना क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? परेशानी की तो बात है ना हसन, सुबह बगैर किसी को बताए घर से निकल गया। अफशा कह रही वहां भी नहीं आया। किसी दोस्त के पास चला गया होगा भाई। कौन से ऐसे दोस्त है हसन? बच्चा है वो अभी। बच्चा नहीं है वो भाई, अपनी एज के लड़कों से ज्यादा समझदार है वो बात अपनी जगह है हसन, लेकिन परेशानी तो होगी ना, आखिर गया कहाँ है वो, ये तो बताओ। मैं बताता हूँ।
इसका मतलब तुम्हें पता है वो कहाँ गया है? हसन मैं कब से परेशान हो रहा हूँ, मुझे बताओ। नहीं नहीं, मुझे कंफर्म नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि वो कहाँ हो सकता है। हसन सीधी बात करो, कहाँ है वो? भाई याद नहीं है लास्ट टाइम हम उसे ढूंढ रहे थे, मैच खेलने चला गया था वो। हाँ मैच पे हो सकता है। तुम उसके किसी दोस्त से राब्ता करने की कोशिश करो और प्लीज उसके दोस्तों के पेरेंट्स के नंबर अपने पास रखो और मुझे भी दो। अच्छा भाई। आप भी बहुत टेंशन में घर से निकल कर गई हैं। दुआ करो कि जब आप भी वहां पे पहुंचे उमर वहीं पे हो। अल्लाह खैर करेगा भाभी, आप परेशान मत हो। आप ही उमर के लिए बहुत हसास हैं। उमर को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पता नहीं आप ही। अल्लाह ना करे भाभी, उमर बहुत समझदार बच्चा है। शहनाज, शहनाज मुझे पानी पिला दो। मैं लेकर आती हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं खुद ही पी लेती हूँ जाके। बैठ जाए भाभी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको मुझ पर एतबार नहीं है और शायद होना भी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं है। भाभी मैं जानती हूँ कि मैंने माजी में बहुत गलतियां की हैं, लड़ाइयां की, आप पर इल्जाम लगाए और फिर आप ही ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने ही अपनी अम्मी की जान ली है, जहर दे दिया उन्हें, जान ले ली उनकी। जाहिर है कोई मुझ पर एतबार क्यों करेगा भाभी? गुल तुम मेरी पूरी बात तो सुन ले भाभी। मैंने बहुत कोशिश की कि हसन का दिल अपने लिए साफ कर सकूं और बहुत हद तक मैं इसमें कामयाब भी हुई। और मुझे यकीन है कि एक वक्त आएगा जब हसन को मेरी हर बात पर यकीन आ जाएगा। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है और मैंने भी सीखा है। अपनी अम्मी को खो दिया, अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि इस घर में रहना मेरी मजबूरी है, ये ख्वाहिश है मेरी और मेरे दिल की आवाज कि ये घर और आप लोग ही मेरे अपने हैं। बस अब मुझे खुद को साबित करना है और सबसे मुश्किल है आप ही को यकीन दिलाना। आज सुबह भी उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाई और मैंने चुप होकर सुन ली, आगे भी सुनूंगी। देखो गुल, हर इंसान पर मुश्किल वक्त आता है, इसीलिए कि वो दिल से तौबा कर ले। अगर तुम दिल से तौबा कर रही हो तो इंशाल्लाह आप ही को भी जल्दी तुम पे यकीन आ जाएगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। क्या आपको मुझ पर यकीन है? भाभी मैं आपकी या किसी की भी दुश्मन नहीं हूं। आपने मुझे पानी पिलाने से रोक दिया। मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ इस डर और खौफ की वजह से है कि कहीं मैं उसमें कुछ मिलाकर आपको नुकसान ना पहुंचा दूं। और ये भी जानती हूँ कि आपको खबरदार रहने के लिए आप ही ने ही कहा होगा। अभी मैंने अपना बच्चा खोया है और औलाद को खोने का दर्द क्या होता है ये मैं जानती हूँ, आप ही नहीं। और मैं आपको इस दर्द से कभी भी नहीं गुजार सकती भाभी। खैर कोई शिकायत नहीं है मुझे आपसे, बस एक ही इल्तिजा है कि आपके दिल में मुझे लेकर जो भी शक है उसे निकालने की कोशिश जरूर कीजिएगा। माजी में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी बदतमीजियां हुई हैं, उस सब के लिए माफ कर दीजिएगा मुझे।
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगी। मुझे नहीं पता कि वो कब और कहां चला गया। कैसे नहीं पता तुम्हें? पता रखना चाहिए था ना। वैसे तो तुम बड़े दावे करते थे, हैं? तुम्हारी जान है वो, तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हो उसे, तो अब कैसे तुम्हारी आंखों से ओझल हो गया वो? यार, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। गौहर, मत भूलो कि वो मेरा भी बेटा है। जितनी परेशान तुम हो ना उतना परेशान मैं भी हूं। ऊपर से तुम्हारी फजूल की धमकियां। धमकी नहीं है ये, वो हाल करूंगी तुम्हारा, मरना चाहोगे मौत नसीब नहीं होगी तुम्हें। तुम एक नंबर के बदकिरदार और दोगले इंसान हो। खामोश हो जाओ गौहर, वरना क्या क्या कर लोगे तुम? हाँ, इस लड़की के साथ तुम घर में रहकर रंगरलियां मना रहे हो और मुझे कहते हो कि बकवास बंद करो। गौहर, पता नहीं किस मासूम बेचारे को शादी का धोखा देके बेवकूफ बना रहे हो और खुद इसके साथ यहाँ पे मजे कर रहे हो। बकवास बंद करे अपनी। सच बोला तो कैसी चीख निकली तुम्हारी? हाँ, तुम इसके और अपने बीच से मेरे बेटे को निकालना चाहती हो ना? यही चाल है ना तुम्हारी? लेकिन मैं तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी, याद रखना। बहुत सुन ली मैंने आपकी बकवास, हमेशा सुनती आई हूं, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। अब अगर आपने मेरे किरदार के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो मेरा हाथ भी उठ सकता है। अच्छा, तो तुम हाथ उठाओगी मुझ पर? हाँ, देख रहे हो जहांगीर, ये जो इस तरह अकड़ के मेरे सामने आज बात कर रही है ना, ये सब तुम्हारा दिया हुआ हौसला है। बिल्कुल ठीक किया सुंदस ने, तुम्हारे साथ इसी तरीके से बात करनी चाहिए। सुंदस, तुम जाओ। मैं कुछ नहीं जानती, मेरे बेटे का पता करके बताओ मुझे, उसके बाद मैं तुमसे और इससे निपटूंगी। तुम लोग का हिसाब बाद में क्लियर करूंगी मैं। मामा। उमर, उमर, मेरा बच्चा। क्या हुआ? कहाँ चले गए थे तुम? वो अरे दिलावर भाई, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, और आपको इस तरह अचानक देखकर बहुत खुश हूँ। मैंने गौर से कहा था कि मैं उसे लेने आऊंगा, उसे बताओ कि आप भी। उन्होंने आपको बताया नहीं? वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? जहांगीर भाई की तरफ। क्यों? वो उमर घर पर नहीं था ना, इसीलिए। मिल गया, तुम्हें बर्बाद करने का बहाना आज मिल गया गौहर। अब मुंह के बल नहीं गिराऊंगी मैं तुम्हें, गहरी खाई में धक्का दूंगी तुम्हें।
जब उमर को संभाल नहीं सकते, इसका ख्याल नहीं रख सकते, तो क्यों रखा हुआ है इसको अपने साथ? तुम्हारे रोज रोज यहाँ आने और उल्टी सीधी बातों की वजह से डिस्टर्ब हुआ ये। कहाँ गए थे उमर तुम? बताओ मुझे, तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे कहाँ गए थे? छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो ये? पूछने दो मुझे इससे। नहीं बताएगा तुम्हें, मेरा बेटा है, मुझे बताएगा। उमर बेटा, मामा को बताओ शाबाश, कहाँ गए थे तुम? बताओ मामा को शाबाश। नहीं बताऊंगा मैं कहाँ पे गया था, किसी को भी नहीं बताऊंगा। मुझे आप दोनों से बात नहीं करनी है। क्या मतलब है उमर, क्यों बात नहीं करनी मुझसे? मेरी मर्जी, आप लोग खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। नहीं उमर नहीं, इन हालात में तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ ही नहीं सकती। तुम मेरे साथ जाओगे अभी इसी वक्त। चलो। कहीं नहीं जाएगा, ये मेरे साथ रहेगा। जब मैं इसे ले जाना चाहती हूँ तो किसी का बाप भी इसे जाने से नहीं रोक सकता, समझे तुम? तो याद रखना कि मैं इसका बाप हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये खुद तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहता। अल्लाह करे जब दिलावर वहां पहुंचे तो गौहर और जहांगीर घर पर अकेले हो। छोड़ेगा थोड़ी दिलावर, गोली मारकर किस्सा ही खत्म कर देगा। इस मनहूस गौहर का। खैर, अब तक तो ऐसी की तैसी कर चुका होगा। क्या हुआ उमर का? घर पहुंच गया? सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। उमर के फोन से आप ही का मैसेज आया था, कह रही है वो उन्हीं के साथ है, हमारे घर लेकर आ रही है। इसका मतलब मैच खेलने गया था ना वो? हाँ, चलो अच्छा है, अब उमर के आने से हमारे घर में रौनक हो जाएगी। लो पानी पी लो थोड़ा सा। मुझे नहीं पीना पानी। मर बेटा, नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए, जो हरकत तुमने की है उसके लिए। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि जब तुम्हारा पता नहीं चल रहा था तो क्या हाल था मेरा? ऐसा लग रहा था जैसे आसमान सर पे टूट पड़ा हो, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उमर मेरे बच्चे, मैं माँ हूं तुम्हारी, मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचता तो क्या
क्या करती मैं तुम्हारी चाहती ना। अच्छा सुनो, वादा करो मुझसे कि तुम आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे। अच्छा हम इस बारे में ना बाद में बात करेंगे, ठीक है? अभी तुम पानी पियो, ये लो पानी पियो, पी लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। उमर सोया